स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर 7 देखेंगे। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल ही इजी है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो, हमने सारी के सारी जो थ्योरम्स वगैरह थी इस चैप्टर की वो हमने कंप्लीट कर ली थी, और आज का हमारा ये टॉपिक है। मैंने ना आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया था, और मैंने क्या बोला था कि अगर इस वाले पार्ट में कोई भी ब्रेक हमारा नहीं आता है, इस वाले पार्ट में अगर हमारा कोई भी ब्रेक नहीं आता है, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। मतलब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसका फंक्शन मिल जाए। अगर मैं यहाँ बी लूँ तो मुझे एफ ऑफ बी मिल जाए, तो वो हमारा क्या होता था, कंटिन्यूस होता था। अब मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होगी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या होगा, इनके बीच में मैं कोई भी दो पॉइंट लूँ, मैं यहाँ से उठा लूँ, यहाँ से उठा लूँ, यहाँ से उठा लूँ, यहाँ से उठा लूँ, कोई भी दो पॉइंट लूँ मैं, मान लो x1, उसके लिए मुझे एफ ऑफ x1 फंक्शन मिल जाए, और x2 उठाऊँ उसके लिए मुझे एफ ऑफ x2 मिल जाए। अगर मेरा इनके लिए इस तरीके से मिल जाता है कोई भी बिना ब्रेक के, तो वो मेरा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, या फिर उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो अब देखो हमारा ये हो गया। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारा लिखने का कंसेप्ट क्या रहेगा। देखो, जैसे हम पहले लिखते थे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेस होंगे, एक्स डी एंड वाई डी स्टार। हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब कहेंगे, जब हमारा किसी भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट हो जाए डेल्टा ग्रेटर देन 0, और वो जो डेल्टा होगा ना वो कम्प्लीटली अब की बार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है, किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए अगर मेरा डेल्टा एग्जिस्ट हो जाए, और किस तरीके से एग्जिस्ट हो जाए कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। इफ़ अगर मेरा x1 माइनस x2 लेस देन डेल है, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। उसमें हमारा क्या होता था, ये दोनों किस तरीके से वैल्यू होती थी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरीके से हम लेते थे। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच की कोई भी हम पर्टिकुलर वैल्यू उठा ली, x1 x2 हमारे कहीं से भी हो सकते हैं इनके बीच में। तो हम जैसे x1 x2 ये इस तरीके से होगा, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। इफ़ x1 माइनस x2 क्या हो जाए, लेस देन डेल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। और मेन बात क्या है कि जो ये डेल है ना, वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो, ये क्या मेरा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन इफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, हमारा डिफरेंस ही तो है, और उसको मैं किस तरीके से डिनोट करती थी, वहाँ पे भी डी स्टार एफ ऑफ x1। इस डी का मतलब मैट्रिक स्पेस में हम डी यूज़ करते हैं मैट्रिक के नाम से, वैसे इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से उनका डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं इसको डी स्टार ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये डी स्टार था, इसके लिए फंक्शन इसके लिए एक्स डी टाइप का था, तो यहाँ लिखेंगे डी x1 x2 लेस देन डेल, राइट। तो हम लिख सकते हैं डी स्टार एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा, अगर डी x1 x2 लेस देन डेल होगा। इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, ये हमारी बात बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है मेरा कि प्रूव दैट द फंक्शन, इस तरीके का फंक्शन है रियल टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल एक्स। जो मेरे एक्स हैं वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, आर के ऊपर एक फंक्शन दे रखा है जो आर से आर पे डिफाइन किया गया, और वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप का, और जो ये एक्स है वो बिलोंग करता है रियल में। हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ना वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। अगर मुझे मान लो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो एक तरीके से मैं क्या करूँगी कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल लेके चलूँगी, राइट। और अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। मतलब मैं x1 और x2 की कोई भी दो वैल्यू लेके चल पड़ूँ, और तब मैं ये सॉल्व करूँ ना, तो उससे वो लेस देन डेल तो है ही, वो तो हम लेके ही चलते हैं। इफ़ अगर ये है तो फिर इसकी कंडीशन चेक करते हैं, राइट। ये तो हम लेके ही चलेंगे कि वो x1 माइनस x2 की कोई भी वैल्यू लूँ मैं, वो लेस देन डेल होगी ही।
देन इसके लिए अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना होना तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ये मैं ऐसे नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन जैसा आपको बुक में दे रखा है, टफ दे रखा है वो आपका, मैं इस तरीके से कराऊंगी जैसे हम 12th क्लास के अंदर हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को प्रूव करते थे, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। ठीक है, तो देखो मेरा फंक्शन किस तरीके से दे रखा है, रियल टू रियल, और सच दैट कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसको नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हम x1 माइनस x2 को लेस देन डेल लेके चलेंगे, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 की दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं x1 और x2 की दो वैल्यू लेट करूँगी यहाँ पे। देखो एफ ऑफ एक्स मेरा किस तरीके का फंक्शन दे रखा, एक्स स्क्वायर टाइप का, तो मैं x1 और x2 की वैल्यू पक्का रूट में तो पक्का ही लूँगी, ताकि जब भी मैं उसकी वैल्यू पुट करूँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए और मेरे को सिंपल सॉल्व करना पड़े उसको। ठीक है, तो हम इस तरीके से वैल्यू लेंगे। ओके, अब x1 हमने क्या ले लिया, n ले लिया, और x2 क्या ले लिया, n+1, कोई भी उससे नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमने सिंपल सी बात क्या थी कि x1 और x2 को कोई भी पॉजिटिव के अंदर लेट करना था, मतलब ग्रेटर देन 0 लेट करना था, वो मैंने लेट कर लिया। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने ये रूट की फॉर्म में लेट कर लिया, ताकि मेरा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो और ना मुझे रूट सॉल्व करना पड़े ना स्क्वायर सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो मैंने x1 x2 इस तरीके से ले लिया। देन हम क्या करेंगे, वही x1 माइनस x2 को लेस देन डेल लेके चलेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 माइनस x2, x1 क्या √n माइनस √n+1, ये आ गया। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √n माइनस √n+1। रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि जो साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा n, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस ऑफ n+1 अपॉन √n प्लस √n+1। ये हमारा क्या n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1। मोड से अगर -1 बाहर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो 1/√n प्लस √n+1। अगर मेरा इस तरीके से मान लो 1/2 + 3, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी मान लो मैंने 1/2 ले लिया। ठीक है, एक तो 1 का मेरा 5th हिस्सा हो, एक मेरा 1 का 2nd हिस्सा हो, तो वो बड़ा होगा ना उससे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि ये 1/√n से इस तरीके से बड़ा होगा, राइट। कुछ भी हमने ये पहले भी सिक्वेंस एंड सीरीज़ में हम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं इसके इस तरीके से लिख सकती हूँ। और मैंने क्या बोला था कि x1 माइनस x2 को हम लेस देन डेल तो लेके चलते हैं, तो ये वैल्यू मेरी क्या है, लेस देन डेल है। अगर आपको यहाँ पे छोड़ना था तो इसको भी लेस देन डेल लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, स्टेप करो। ओके, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या लेस देन एप्सिलॉन है। अब देखो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ठीक है, वो हमारा क्या था, एफ ऑफ x1 हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरा x√n है तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, मतलब x1 की वैल्यू रख देना x की जगह, तो क्या हो जाएगा वो हमारा x1 का स्क्वायर। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, √n का स्क्वायर मतलब n, और एफ ऑफ x2 मेरा क्या हो जाएगा n+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस ऑफ n+1, तो ये क्या हो गया मेरा n माइनस n-1, मतलब क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्या पता मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 हो, तो ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हुई ही नहीं ना। अगर मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एप्सिलॉन आ गए हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो मेरा ये फंक्शन है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो क्या है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, हम ये तो लेके चलते हैं x1 माइनस x2 लेस देन डेल। अगर मेरा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन आ जाता ना हर एक कंडीशन के लिए, तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। बट यहाँ पे तो मेरी जो ये वैल्यू है ना वो एक कंडीशन पे फेल होगी, एक पे क्या बहुत सारी कंडीशंस पे फेल होगी, 1/2 1/3, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास। एप्सिलॉन की बहुत सारी वैल्यू हैं जो कि हमारी 1 से छोटी हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये जो मेरा फंक्शन है वो नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, एक और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हमारा एग्जाम्पल वो करेंगे अब हम नेक्स्ट।
देखो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें तो सिर्फ सीधा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं वैल्यूज़ लेके चलेंगे। मतलब अगर हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना होता है ना, तब हम वो x1 x2 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं और उससे हम नॉट कंटिन्यूस प्रूव कराते हैं। देखो आपको वैसे भी पता होगा कि अगर हमें किसी चीज़ को फॉल्स करवाना होता है ना, कि ये बात गलत है, तभी हम उसके एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें पता है कि खुद उन्होंने बोला कि शो करो ये चीज़ हमारी ठीक है, तो थोड़ा ना हम एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें डायरेक्ट हम उसको सोल्व करते हैं, राइट। अगर हमें ये करवाना होता है कि ये हमारी चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है, तो हम एग्जांपल्स टाइप से लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, शो दैट द फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है 0 से 1 तक का, जो कि हमारा r तक है 0 से 1, मतलब इसके अंदर 0 1 और उसके बीच के पॉइंट्स हैं 2 r, मतलब रियल नंबर तक, सच दैट ये होता था ना हमारा x2y, तो जो इसमें x है ना वो मेरा 0 1 है और y r है, सच दैट फंक्शन वही है एक्स स्क्वायर का। अब हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव कराना है। वहाँ क्या था, रियल टू रियल, अगर रियल टू रियल था तो वो हमारा नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस था, लेकिन अगर हमारा इस तरीके से 0 1 और वो r तक है, तो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखो किस तरीके से करके चलेंगे, वही कि पहले तो लिख लेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ये 0 से 1 रियल तक का, सच दैट फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, हमारा फंक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और उसके लिए हमारा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, जो कि किस तरीके का होगा, एप्सिलॉन बाई 2 टाइप का होगा। क्या है, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और वो जो डेल्टा है ना वो मैंने किस तरीके का लिया है, एप्सिलॉन बाई 2 टाइप का लिया है। अभी आगे पता चल जाएगा कि ऐसा ही क्यों लिया है मैंने डेल्टा, ओके। तो इस तरीके से अभी ये कर लो कि डेल्टा मैंने बस एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया है, ओके। और क्या लिखेंगे, लेट देयर इज एन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन डेल्टा ग्रेटर देन 0, और डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, एप्सिलॉन बाई 2। ये लाइन लिखनी है जैसे मैंने आपको बोली है, ओके। देन हम क्या करते हैं, x1 माइनस x2 को तो लेस देन डेल्टा लेके चलते हैं, और एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 को लेस देन अगर एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, तो मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अब लेके चलेंगे। एफ ऑफ x1 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ x अगर x स्क्वायर है तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 का स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो सिमिलर ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ओके। देन अगर हमारी मोड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको ऐड के साथ खोल लें, मतलब अगर हम इसका मॉडुलस खोल लें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2, मतलब इसका अगर मोड खोल लें और साथ में ये तो है ही हमारा, तो ये मोड के अंदर लिख दो x1 माइनस x2। ये हमारी मोड की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली, कि अगर हम इस तरीके से मोड ओपन करें तो वो इस तरीके से ओपन होता है हमारा, ओके। देन देखो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों के साथ x1 माइनस x2, राइट। मतलब सिंपल हमने ये तो एज इट इज़ लिखा और इसका मोड खोल दिया, ये इस तरीके से हमारा आ गया। देन हम क्या करेंगे, x1 और x2 ये हमारा इस तरीके से है, और ये मेरा x1 और x2 देखो कहाँ बिलोंग करते हैं, 0 1, इसके अंदर से तो लिए हैं हमने ये, देखो मेरा x1 भी और x2 भी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, और उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब जो मेरा x1 है ना, या तो वो 1 से लेस होगा, राइट, या तो वो 1 से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। सिमिलर x2 मेरा वो या तो 1 से लेस होगा या फिर उससे इक्वल होगा, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ इसको, क्या लिख सकती हूँ मैं, कि वो लेस देन होगा 1 प्लस 1, इसकी जगह भी 1, इसके लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा मोड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। इस तरीके से आ गया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, x1 माइनस x2। अभी हमने क्या लिया था, क्या है ये हमारा, अगर x1 माइनस x2 ले रहे तो वो क्या है, लेस देन डेल, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, अब स्ट्रिक्टली लेस देन डेल। और अभी देखो मैंने डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए ली थी ऑलरेडी,
ताकि मेरी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पे नॉर्मल एप्सिलॉन बच जाए। ठीक है, मान लो मैं सोल्व करते करते यहाँ 3 आ जाता तो मैं डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 3 ले रही, क्योंकि मुझे लास्ट में सोल्व करते हुए एप्सिलॉन चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले ली थी पहले डेल्टा की वैल्यू। अब हमें वहाँ पेपर में थोड़ा ना पता होगा कि हमें क्या लेना है, तो जब हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे ना, बाद में यहाँ लिख देना कि वेयर वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ओके, देन यहाँ ये क्या हो गया मेरा, x1 माइनस x2 लेस देन डेल लेके चली थी, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन आ गया। देन एफ ऑफ x1 माइनस x2 एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर मेरा x1 माइनस x2 लेस देन डेल है। सो जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक का। ओके, तो हम जो आइसोमेट्री का कंसेप्ट है ना वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिल्कुल ही छोटा कंसेप्ट है, वो भी इसी की तरह बिल्कुल ईजी। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर वो हो जाएगा ख़त्म। ओके, थैंक यू सो मच।